अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैफ़ल हाल? तय्यब, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पॉइंट्स ऑफ मन पढ़ा था, मीनिंग ऑफ मन, एंड पॉइंट नंबर 2 था मन इज़ नॉट अ कॉमन वर्ड एंड यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था, यूज़ ऑफ मन। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का हेडिंग है ज़ालिका। जिस तरीके से हमने हाजा के चैप्टर नंबर 1 में हमने हाजा के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उसी तरीके से आज हम ज़ालिका के भी कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ज़ालिका के हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर पॉइंट्स ऑफ ज़ालिका लिखा है। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ ज़ालिका। पॉइंट नंबर 2, यूज़ ऑफ ज़ालिका, कि ज़ालिका को हम कैसे यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ज़ालिका इज़ अ कॉमन वर्ड, कि ज़ालिका ये कॉमन वर्ड है और कॉमन वर्ड होने का क्या मतलब है, हम इस पर बात करेंगे। जी, तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। हेडिंग देखिए, पॉइंट्स ऑफ ज़ालिका, मीनिंग ऑफ ज़ालिका ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1। आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ ज़ालिका दैट, मीनिंग ऑफ ज़ालिका दैट। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हमने लेसन नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हाजा। हाजा का मीनिंग था दिस, और हाजा के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। इसी तरीके से यहाँ पर ज़ालिका है, ज़ालिका का मीनिंग है दैट। कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं यहाँ पर, जिससे हम समझ सकते हैं कि ज़ालिका का यूज़ कैसे होता है और ज़ालिका का मीनिंग क्या है। अरबिक में देखिए, एग्जांपल नंबर 1, ज़ालिका बैतुन। अरबिक में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा दैट इज़ अ हाउस। अगर यहाँ पर ज़ालिका की जगह पर हाजा होता तो उसका हम ट्रांसलेट करते दिस इज़ अ हाउस, और अगर ज़ालिका है तो उसका ट्रांसलेट होगा दैट इज़ अ हाउस। ट्रांसलेशन क्या होगा? दैट इज़ अ हाउस। एग्जाम्पल नंबर 2, ज़ालिका मस्जिदुन। ज़ालिका's मीनिंग दैट एंड मस्जिदुन's मीनिंग अ मॉस्क। तो इसका ट्रांसलेट क्या हुआ इस सेंटेंस का? दैट इज अ मॉस्क। एग्जाम्पल नंबर 3, ज़ालिका बाबुन। ज़ालिका's मीनिंग दैट एंड बाबुन's मीनिंग अ डोर। कंप्लीट ट्रांसलेशन ये होगा दैट इज अ डोर। फिर हमने यहाँ पर आपको वापस से एक बार मेमोराइज करा देते हैं कि जब हमें ट्रांसलेट इनटू अरबिक या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना हो, अरबिक से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो या इंग्लिश सेंटेंस का हमें अरबिक में ट्रांसलेट करना हो, तो इन दोनों के लिए एक ही रूल है कि जो वर्ड पहले हैं उसका ट्रांसलेट हम पहले करेंगे, जो वर्ड सेकेंड नंबर पर है उसका ट्रांसलेशन हम सेकेंड नंबर पर करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ज़ालिका को हमने सेंटेंस नंबर 1 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने रेड कलर दिया है, और जो उसके बाजू में दूसरा वर्ड है उसको हमने पर्पल कलर दिया है। इससे हमें समझ में आएगा कि हमने कौन से वर्ड का किस नंबर पर और किस ऑर्डर पर हमने ट्रांसलेशन किया है। देखिए, ज़ालिका को भी हमने रेड किया है और दैट भी रेड है, तो पता ही चला कि ज़ालिका फर्स्ट नंबर पर है, इसलिए हमने उसका ट्रांसलेट फर्स्ट नंबर पर किया है। और उसके बाद में आ रहा है इज़। इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड नहीं आता। फिर उसके बाद
बैतुन, तो हमने यहाँ पर उसका तर्जमा किया बैतुन अ हाउस। अ कहाँ से आया? जो बैतुन के ऊपर दो पेश की तनवीन है उसका ट्रांसलेट हम करते हैं अ। ओके, तो कंप्लीट हुआ हमारा अभी यहाँ पर ट्रांसलेशन, दैट इज अ हाउस, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ, मीनिंग ऑफ हाजा। हमने यहाँ पर जान लिया कि मीनिंग ऑफ हाजा क्या है, क्या होता है मीनिंग ऑफ हाजा। पढ़ रहे हैं हम, नहीं आप लोगों का ध्यान ही नहीं, मैं कभी राइट भी कहूँगा कभी रॉन्ग भी कहूँगा, आपका ध्यान होना चाहिए कि सर आप हम चैप्टर नंबर 2 जाली का पढ़ रहे हैं, आप हाजा की कैसी बात कर रहे हो चैप्टर नंबर 1 की, ध्यान दीजिए। तो हमने अब क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ जालिका, और मीनिंग ऑफ जालिका क्या है बोलो बच्चों, बोलो दैट। मीनिंग ऑफ जालिका क्या होता है, दैट। उसके बाद में हमने ट्रांसलेट करने का रूल पढ़ा कि हमें ट्रांसलेशन कैसे करना होता है, फर्स्ट वर्ड का पहले फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड वर्ड का सेकेंड नंबर पर, थर्ड वर्ड का थर्ड नंबर पर, हम इसे ऑर्डर बाय ऑर्डर ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए अभी हम पॉइंट्स ऑफ जालिका नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग में देख सकते हैं यूज ऑफ जालिका एंड जालिका इज अ कॉमन वर्ड, मतलब कि हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 दोनों भी हमने हेडिंग में लिख रखा है। चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, यूज ऑफ जालिका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने नीचे लिखा हुआ है जालिका यूज्ड फॉर फार अवे। जी, अभी हम चैप्टर नंबर 1 से बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ हाजा। वहाँ पर हमने आपको एक चीज़ बतलाई थी कि हाजा किसी भी नियर बाय चीज़ की तरफ अगर हमें इशारा करना हो तो उसके लिए हम हाजा का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हमारे सामने है, हमें उसके बारे में बात करना है, पेन हमारे सामने टेबल पर रखा हुआ है, हम कहेंगे हाजा कलमुन। हम रूम में बैठे हैं, डोर हमारे सामने है, तो हम कहेंगे हाजा बाबुन। इसी तरीके से हम बैठे हैं, हमारे सामने हमारी कैट है, बाजू में बैठी है, सामने बैठी है, तो हम उसके लिए नज़दीक है तो हम कहेंगे हाजा कित्तुन। लेकिन अगर यही कैट हमसे दूर है, हम बेडरूम में बैठे हैं और ये कैट हॉल में है, तो हम क्या कहेंगे जालिका कित्तुन। क्यों क्यों यहाँ पर चेंज हो गया, पहले तो हम हाजा यूज़ कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर जालिका यूज़ कर रहे हैं, बोलो यस। इसलिए यूज चेंज हो चुका क्योंकि पहले जब हम हाजा यूज़ कर रहे थे उस वक्त में कैट कित्तुन हमारे बाजू में थी, हमारे नज़दीक थी, नियर थी, इसलिए हम वहाँ पर हाजा यूज़ कर रहे थे। अब यही कैट बेडरूम से निकलकर हॉल में आ गई और हम बेडरूम में बैठे हैं, तो हम उसके लिए अब क्या यूज़ करेंगे, जालिका। समझ गए कि जालिका का जो यूज़ होता है वो कब होता है, जब हमें किसी दूर की चीज़ की तरफ, फार अवे, दूर की चीज़ की तरफ जब हमें इशारा करना हो, उसके बारे में हमें कुछ कहना हो, तो हम उसके लिए जालिका का यूज़ करते हैं। और अगर वही चीज़ हमारे सामने मौजूद हो, हमारे सामने है, तो हम उसके लिए हाजा का यूज़ करते हैं। समझे बच्चों, यस। इसी तरीके से हम बेडरूम में बैठे हैं और हमें हॉल के डोर के बारे में बात करना है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, जालिका बाबुन। हम बेडरूम में बैठे हैं और मस्जिद हमारे घर से दूर है, तो हम उसके लिए क्या कहें, जैसे हम स्कूल में अपनी क्लास में बैठे हैं और कौसरबाग की मस्जिद हमारे घर से, हमारे स्कूल से दूर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जालिका मस्जिदुन। क्यों, इसलिए कि अब हमारी स्कूल से कौसरबाग की मस्जिद ये बहुत दूर है, फार अवे है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर जालिका मस्जिदुन कहा, हमने हाजा मस्जिदुन नहीं कहा। अगर हम मस्जिद के बाजू में खड़े हैं, मस्जिद हमारे सामने है, बिल्कुल नज़दीक है, तो अब हम यहाँ पर कहेंगे हाजा मस्जिदुन। क्यों, इसलिए कि मस्जिद हमारे सामने हमें नज़र आ रही है। अगर हम क्लासरूम में होते, हमारी स्कूल में होते, तो हम वहाँ से कहते जालिका मस्जिदुन, और जब अब हम हमारे मस्जिद के सामने खड़े हैं तो हम कहेंगे हाजा मस्जिदुन। समझ गए बच्चों, और एक एग्जांपल देता हूँ। इसी तरीके से आप स्कूल में हो और घर में हो, जब आप घर में हैं
बराबर। और आपके सामने आपका डॉग है, आपके घर के पास डॉग है, आपके घर में डॉग है, तो आप क्या कहेंगे? डॉग को रखना नहीं चाहिए। उसके बारे में आपको बतला दूँ साथ साथ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता या कोई तस्वीर के फ़ोटोज़ लगे हुए हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर पर हो और आपके घर में अगर डॉगी है तो आप क्या कहेंगे? हाज़ा आपके सामने है तो आप कहेंगे हाज़ा कल्बुन, दिस इज़ अ डॉग। लेकिन डॉगी तो आपका घर पर है और आप स्कूल में हो, क्लासरूम में हो और आपको आपके डॉगी के बारे में बात करना है, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? बोलिए। ज़ालिका कल्बुन। क्यों? आप तो पहले हाजा कल्बुन कह रहे थे और अभी आपने ज़ालिका कहा। तो उसका सिंपल आंसर हम देंगे कि पहले जब हम डॉगी के बारे में बात कर रहे थे, उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे थे, तब वो हमारे सामने था, नज़दीक था, नियर था, इसलिए हमने वहाँ पर हाजा कल्बुन कहा। लेकिन जब अब हम स्कूल के अंदर है और हमारा डॉगी घर पर है, तो ये अभी क्या हो गया? फार अवे, बहुत दूर है, हमारे नज़रों के सामने नहीं है, हमसे दूर है, डिस्टेंस बढ़ गया। इसलिए अब हम यहाँ पर हाजा कल्बुन नहीं कहेंगे, बल्कि अब हम यहाँ पर हाजा लिका कल्बुन कहेंगे कि दैट इज़ अ डॉग। समझे? यस। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 यूज़ ऑफ जालिका क्लियर हो गया कि जालिका यूज्ड फॉर फार अवे, कि जब भी हमें किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए हम जालिका का यूज़ करते हैं। और अगर हमें किसी नज़दीक नियर बाय चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? बोलो बच्चों। हाजा, हाजा का यूज़ करते हैं। समझे? यस, गुड। सो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेडिंग में लिखा हुआ जालिका इज अ कॉमन वर्ड। अब कॉमन वर्ड आपने वापस से सेकेंड टाइम सुन लिया है। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था हाजा इज अ कॉमन वर्ड, और यहाँ पर भी क्या आ गया? जालिका इज अ कॉमन वर्ड। तो हमने आपको वहाँ पर बतलाया था चैप्टर नंबर 1 में कि कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे या हम बोले? ठीक है, चलो मैं ही बोलता हूँ। हमने वहाँ पर पढ़ा था कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड का मतलब ये है कि अरबिक में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। मतलब एनिमल्स, कॉमन का मतलब क्या? एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड ह्यूमन बींग्स। क्या है कॉमन का मतलब? एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब ये है कि अरबिक में कुछ ऐसे कॉमन वर्ड हैं जो एनिमल्स के लिए भी यूज़ होते हैं, अगर हमें उसकी तरफ इशारा करना है। प्लेसेस के बारे में हमें बात करनी है तो हम उसके लिए भी उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। थिंग्स के बारे में बात करनी है तब भी हम उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करनी है तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हुए जो कॉमन होते हैं, एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड ह्यूमन बींग्स, इन चारों के लिए यूज़ होते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन नहीं होते, बल्कि वो इन चारों में से किसी एक के लिए या किसी दो के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था माँ, कि माँ इज़ नॉट अ कॉमन वर्ड। क्या मतलब था? कि माँ ये कॉमन वर्ड नहीं है। क्यों? इसलिए कि माँ यूज्ड ओनली फॉर एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड नॉट यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। सो इसलिए माँ एक कॉमन वर्ड नहीं था। इसी तरीके से मन, मन इज नॉट अ कॉमन वर्ड। वाई? बिकॉज मन यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, नॉट यूज्ड एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस। समझे? जैसे माँ और मन ये कॉमन वर्ड नहीं है, लेकिन हाजा कॉमन वर्ड था एनिमल्स, थिंग्स और प्लेसेस के लिए, एंड एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड ह्यूमन बींग के लिए यूज़ हो रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर जाली का भी एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड ह्यूमन बींग्स, इन चारों के लिए यूज़ हो रहा है। समझे बच्चों? एक बार वापस से हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज।
आपको बता दूं, आज हमने जालिका के 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया, मीनिंग ऑफ जालिका, दैट। पॉइंट नंबर 2 यूज ऑफ जालिका, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि जालिका यूज फॉर फार अवे, कि जालिका जो है ये सिर्फ फार अवे, दूर की चीज़ की तरफ अगर हमें इशारा करना हो तो उसके लिए हम जालिका का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 3 भी हमारा क्लियर हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ बट क्लियर हो गया कि जालिका इज़ अ कॉमन वर्ड। क्या मतलब कि जालिका कॉमन वर्ड है। जालिका एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस एंड ह्यूमन बींग्स, इन चारों के लिए हम जालिका का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम आपको जालिका इज़ अ कॉमन वर्ड पॉइंट नंबर 3 को और डिटेल में समझाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ओके बेटा, ये 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के होमवर्क की तरफ। मैं आपको अभी लेसन नंबर 2 के 4 वर्ड्स मीनिंग, लेसन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में ओनली 4 ही वर्ड्स मीनिंग है, 4 वर्ड्स मीनिंग है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप उसे मेरे साथ में ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसे लर्न करेंगे। ओके, चलिए मैं हर वर्ड को आपको 3 टाइम 4 टाइम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और आपको उसे ध्यान से सुनना है और मेरे साथ में रिपीट करना है। चलो स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इमाम। यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इमाम, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले जो हमारे इमाम साहब होते हैं मौलाना, उन्हें हम अरबिक में क्या कहते हैं, इमामुन, और इंग्लिश में भी सेम है, इमाम। समझे जी। फर्स्ट वर्ड इमाम, रिपीट कीजिए इन अरबिक, इमामुन। पढ़ो बच्चों, इमामुन, इमामुन। गुड। फर्स्ट वर्ड इमाम, रिपीट कीजिए इन अरबिक, इमामुन, इमामुन। आप में से सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़िए इमामुन। गुड। सेकेंड वर्ड स्टोन, रिपीट कीजिए इन अरबिक, हजरुन, हजरुन। गुड, हजरुन। सेकेंड वर्ड स्टोन, हजरुन, हजरुन, हजरुन। गुड। थर्ड वर्ड शुगर, सुक्करुन, काफ पर तशदीद है, सुक्करुन। रीड कीजिए लाउडली, सुक्करुन, सुक्करुन। थर्ड वर्ड शुगर, सुक्करुन, सुक्करुन, सुक्करुन। फोर्थ वर्ड मिल्क, लबनुन, लबनुन, लबनुन। गुड। फोर्थ वर्ड मिल्क, रीड एवरीवन, लबनुन, लबनुन, लबनुन। गुड। आज हमने चैप्टर नंबर 2 के 4 वर्ड्स मीनिंग पढ़े हैं। आपको इसे ध्यान से सुनना है, बार बार रिपीट करना है, लर्न करना है। और जब ये 4 वर्ड्स मीनिंग आपको लर्न हो जाए तो आप संडे तक मुझे 2 दिन का आपके पास टाइम है। आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे लर्न कीजिए
और संडे को मुझे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।